से अपने रब, अपने मौला की तरफ लगा देना और हर चीज दिल से बाहर कर देना। जी जी बिल्कुल जी। तो 3 तरह का रोज़ा बताया आपने और आपने नाज़रीन इसे समाअत फरमाया और यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। बहुत सारे सवालात हैं जहन में, अब वक्त की भी कमी रहती है, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। मौलाना उवैस अख्तर साहब, जैसे अगर हमने इस पर भी रोशनी पहले भी डालने की कोशिश की है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा तफसील से इस पर रोशनी डाल दी जाए। चूँकि रोज़ा जब आप रखते हैं तो आपके अंदर वो सारी कैफियत होनी चाहिए जो आपके रोज़ा में ज़र्ब न लगाए। तो क्या अगर आपने रोज़ा रखा, किसी की दिल आज़ारी की, आपके ज़बान से कुछ ऐसे कलमात निकले जो दूसरे की दिल आज़ारी करता नजर आए, ऐसी हालत में उसके लिए जो रोज़ेदार है और इस तरह की कैफियत उसके अंदर है कि जो गलत ज़बानी करे, गलत बयानी करे, उसके लिए क्या हिदायत? देखिए, बोझ और कीना, जी, हसद, जी, तो ये तो वैसे भी नाजायज है, वैसे भी हराम है जी, और खासकर रोजे की हालत में जब जहां पर हमको उम्मीद होती है कि रमजान में एक नेकी अगर हम करेंगे तो हमको 70 जो है नेकियों का सवाब मिलेगा। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप एक बुराई करेंगे जी, तो 70 बुराइयों का जो है अच्छा, वो मिलेगा आपको। ये बड़ी अच्छी बात। मतलब अगर आपने एक नेकी की तो 70 नेकी आपको इसके बदल में मिला, अगर आपने एक बुराई की तो 70 बुराई मिल गई आपको। बुराइयां भी मिली। अच्छा, बिल्कुल जी जी बिल्कुल, क्योंकि उस आपने बेशुमार अहादीस ऐसी हैं जिसमें फरमाया गया कि शैतान को बांध दिया जाता है रमजान शरीफ के महीने में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं तो वो हमारा अपना नफ्स है जी, वो हमारी अपनी मतलब अपनी पैदा करना। हम इस पे तफसील से आएंगे चूंकि हमें वक्फे पे जाना पड़ रहा है। हम जब लौट के आते हैं तो नाज़रीन बड़ी अच्छी बात मौलाना उवैस अख्तर साहब ने बताई है। हालांकि ये अमूमन आपको मालूम होता है कि आपने एक नेकी की तो उसके बदले में 70 नेकियां आपको मिलती हैं, एक नफिल के बदले में आपको फ़र्ज का सवाब मिलता है। लेकिन आपने अगर एक बुराई कर दी, किसी की दिल आज़ारी कर दी, किसी के साथ गलत किया, गीबत की, चुगली की, तो उसके बदल में भी आपको 70 बुराइयां मिलेंगी। इससे आपका कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा खसारा होगा, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और तफसील से इसको निकाल करके बाहर लाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, सिलसिला हमारा जारी है। गुनाहगार है हम, हंसियाकार है हम, तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम, या अल्लाह या रहमान। अब आप चैनल 1 न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं, इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल 1 न्यूज। आपको 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देखी, मथुरा वृंदावन हो या अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कातिल कभी शोर नहीं करता, हर गुनहगार नहीं छोड़ता है सुराग, लेकिन हम रखते हैं जरायम के जर्रे जर्रे का हिसाब, क्योंकि हम करते हैं हर क्राइम का एक्सरे।
देखिए क्राइम एक्सरे सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। नाहकार है हम, हंसियाकार है हम, तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम, या अल्लाह या रहमान। वक्फे के से आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौलाना उवैस अख्तर मौजूद हैं और ये चीफ काजी हैं कानपुर देहात के, और इन्हीं से हम दीनी मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले यानी वक्फे पे जाने से पहले इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई है, शायद इस पे कम रोशनी डाली जाती है, अमूमन ऐसा देखा गया है। इन्होंने कहा कि अगर आपने एक बुराई की तो आपके खाते में 70 बुराइयां दर्ज की जाएंगी। आपको हमेशा ये तो बताया जाता है कि आपने एक नेकी की तो 70 नेकियां मिलेंगी, लेकिन शायद कम ही मौके पर ऐसी चीजों को बताने की कोशिश की जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। हम चाहेंगे कि इसी पे रोशनी डालें, इसी पे वजाहत करें, इसी पे तफसील से आगे बढ़ने की कोशिश करें। मौलाना उवैस अख्तर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, एक बुराई अगर आपने की तो आपके खाते में 70 बुराइयां चली गई, यानी कि रमजान में आपने जितना फायदा कमाने के लिए आपको ये मौका फराहम किया गया है, उससे कहीं ज्यादा अगर आपके कदम लड़खड़ा गए तो आप खसारे में चले जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। थोड़ा सा वजाहत करें। आमतौर पे हम सोचते हैं जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, असल में है क्या कि बहुत दफा ऐसा होता है कि उम्मीद जो होती है कि हम एक काम करेंगे तो उसके एवज हमको जो है 70 ये मिलेगा, तो उस उम्मीद के चक्कर में जो उसका निगेटिव पहलू जो होता है वो छूट जाता है जी। और ये बड़ी अच्छी बात है जब तक हम अच्छा करते जा रहे हैं जी। ये उम्मीद बड़ी अच्छी है जब तक हम अच्छा कर रहे हैं जी। जब तक हम अल्लाह से मोहब्बत किए जा रहे हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, डर वहां पे आना चाहिए जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए कि जहां पर वो रहमान है वहीं पे वो कहार भी है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात। तो जरा इसको और आप थोड़ा सा आगे ले जाएं। जैसे मान लिया जाए कि हमने किसी के साथ बदकलामी करी, हमने किसी के साथ बदजुबानी करी, हमने किसी की ग़ीबत करी, हमने किसी की चुगलखोरी करी, तो इसकी सजा हमें जो आम दिनों में सजा मिलती है उससे कहीं ज्यादा मिलेगी अगर माह रमजान में किया तो। ग़ीबत की जी, मैं ग़ीबत की एक बात बताऊं आपको। ग़ीबत का नाम लिया आपने। हाँ। अहदीस मौजूद है जी। 2 औरतें आपस में बात कर रही थी जी, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफहूम बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी कि क्या हम रोज़ा अपना इफ्तार कर लें जी। तो पैगम्बर आज़म ने फरमाया कि तुम मतलब उनके पास एक कटोरा भेजा और उसमें कहा कि तुमने जो इफ्तार किया है वो इसमें डालो जी। तो वो बड़ी हैरत में थी जी कि अभी उन्होंने इफ्तार तो नहीं किया है जी। लेकिन फिर उसके बाद वो उल्टी करती हैं। अच्छा। उसमें गोश्त का लोथड़ा निकल के आता है। अच्छा। उस उल्टी में तो पैगम्बर आज़म ने फरमाया कि ये वो है जो तुमने ग़ीबत की है जी। मतलब ग़ीबत का तो इतना बड़ा ये है कि हदीस में आता है कि इंसान अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। जी बिल्कुल, ग़ीबत ये है। और फिर वो रोज़ादार अगर करे जी तो फिर वो कहाँ तक इसका जो है अजाब पहुंचेगा जी, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। और भी दूसरी बुराइयों की तरफ जाने की कोशिश करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। बहुत सारी बुराइयां हैं इसके अलावा, ग़ीबत चुगलखोरी के अलावा भी है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने गुफ्तगू की शुरुआत में ये बात कर रखी थी कि दिल आज़ारी अगर किसी की कर दें, हम किसी का दिल दुखा दें, और चाहे वो जो भी हो, पड़ोसियों का खास ख्याल रखने की तलकीन दी गई है इस्लाम में। पड़ोसी कौन हो ये डिफिनेशन नहीं है, ये डिफिनेशन नहीं, तो बड़ी अच्छी बात इसमें है। तो ऐसे मौके पर खास करके माह रमजान में अगर हमने ये फेल हमसे सरजद हो गया धोखे से भी, या हमने जानबूझ करके किया, तो हमारी पकड़ दुगुनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, 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 मैं आपको एक बात बताऊं,
जी जी बिल्कुल। और मैं बारहा कहता भी हूँ लोगों से कि जब इस्लाम रास्ते से पत्थर हटाने को और कांटे हटाने की बात करता है तो फिर वो ये नहीं कहता कि पीछे कौन आ रहा है, पीछे अगर मुसलमान आ रहा है तभी तुमको पत्थर हटाना है और किसी कौम का आ रहा है तो आपको नहीं हटाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पड़ोसी कोई भी हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसके भी आपके एक हक हैं जो आप पर नाफिज किए गए हैं शरीयत की तरफ से, आपको बहरहाल वो पूरे करने हैं। और यही चीज रमजान शरीफ में मैं तो पूरा एक सिस्टम जो लाइफ का है इस्लाम ने जो दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। और जाहिर सी बात है कि जब ये सारी चीजें हम रमजान शरीफ में करेंगे तो फिर इसका मामलात और बढ़ जाएंगे। बुराई अगर एक करेंगे तो वो 70 होगी। तो नाज़रीन देखा आपने, ये आपको एक तरह से वार्निंग है कि अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिए तो इसकी पकड़ ज्यादा होगी। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मौलाना मौसूफ ने ये समझाने की कोशिश की थी और आपने सुना भी इसे कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो 70 नेकियां मिलती हैं, लेकिन अगर आपने एक बुराई कर दी तो आपके खाते में 70 बुराइयां चली गई। आप उन तमाम बुराइयों से खुद को महफूज रखें जो आपकी निगाह में बुरी चीजें हैं और जो दूसरों की निगाह में बुरी हैं और जिसे अल्लाह ने खुद बताया है कि ये बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं, इससे परहेज करो, खुद को बचाओ। गीबत के बारे में जो इन्होंने कहा है अल्लाह अल्लाह इससे बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आपने गीबत करी है तो यहां तक कहा गया है कि जैसे आपने अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया है। तो तमाम चीजों की हिदायत दी गई है इस्लाम में। पड़ोसियों का खास ख्याल रखा जाए, इसकी खास हिदायत दी गई है। पड़ोसी चाहे जो भी हो, जैसा कि मौलाना मौसूफ ने कहा कि अगर पत्थर हटाने का हुक्म दिया गया है, आपके पीछे चाहे जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आपको पत्थर हटाना है। ये इस्लाम का दर्स है, ये इस्लाम की हिदायत है आपके साथ और इस पे आपको गामजन होना चाहिए। मौलाना ओवैस साहब, ये तो हमने डिफाइन करने की कोशिश की, तशरीह करने की कोशिश की कि अगर एक बुराई करे तो 70 बुराइयां आपके खाते में दर्ज हो जाती हैं। और एक ने हम, चूंकि हमारे पास वक्त की बड़ी कमी होती है और आधे घंटे का वक्फा ऐसे गुजर जाता है जैसे यूं आए यूं चले गए। हम चाहेंगे कि जाते जाते कम वक्त में 30 सेकंड में आप एक पैगाम नाजरीन को इस हवाले से जरूर देते जाएं। बिल्कुल, मेरी तरफ से पैगाम नाजरीन के लिए ये है कि रमज़ान शरीफ है, आपके अंदर जो परहेजगारी जो आ रही है उसको आप पूरा साल बरकरार रखें। बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप रमज़ान शरीफ के जो आपने रोज़े रखे उसमें आप कामयाब हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसमें शामिल है। जी बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस का महीना, मैंने शुरू में भी कहा था और जो भी हमारे साथ आलिम दीन आए हैं उन्होंने भी कहा कि ये प्रैक्टिस का महीना है, इसमें प्रैक्टिस करने और 11 महीने में उसे इंप्लीमेंट करें। इससे आपका फायदा जरूर होगा और फायदा मिलता दिखाई देगा। आपने मौलाना उवैस अख्तर के जरिए जो बातें सुनी हैं आप उससे जरूर मुस्तफीज होंगे, जरूर आपको फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे लिए भी दुआ करें और चैनल 1 न्यूज की तरफ जो काविशें की जा रही हैं इसके लिए भी दुआ करें कि हम आइंदा भी इस तरह की काविशों को जारी और सारी रखें। वैसे फिलहाल पूरे रमजान के महीने में यह हमारी काविश जारी और सारी रहेगी और शाम 4 बजे हम जैसे मौजूद होते हैं आपकी खिदमत में मौजूद होते रहेंगे। मौलाना उवैस अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, माजरत के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपसे भी माजरत चाहता हूं। एक बार फिर कल यानी कि 21 जून को 4 बजे शाम में हम कुछ दीगर दीनी मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट यानी अपने मेजबान फैज आलम फैजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गुनाहगार है हम, हंसियाकार है हम, तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम, या अल्लाह या रहमान। अब आप चैनल 1 न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं, इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल 1 न्यूज।
24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देखी, मथुरा वृंदावन हो या अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी, दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कातिल कभी शोर नहीं करता, हर गुनहगार नहीं छोड़ता है सुराग, लेकिन हम रखते हैं जरायम के जर्रे जर्रे का हिसाब, क्योंकि हम करते हैं हर क्राइम का एक्सरे। देखिए क्राइम एक्सरे सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। अब आप चैनल 1 न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं, इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल 1 न्यूज। दिखाएंगे आपको 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देखी, मथुरा वृंदावन हो या अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी, दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कातिल कभी शोर नहीं करता, हर गुनहगार नहीं छोड़ता है सुराग, लेकिन हम रखते हैं जरायम के जर्रे जर्रे का हिसाब, क्योंकि हम करते हैं हर क्राइम का एक्सरे। देखिए क्राइम एक्सरे सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज।
चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज लाइन। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। न्यूज लाइन में आज हमारी बहस का मुद्दा होगा, तो अब की बार फिर फंसे केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल जिस अस्त्र से अपने विरोधियों को निशाने पर लेते रहे हैं, अब बीजेपी सांसद महेश गिरी ने उसी अस्त्र का इस्तेमाल केजरीवाल के खिलाफ किया है। दिल्ली के सिविल लाइंस के जिस बंगलों में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उसके ठीक पास बीजेपी नेता महेश गिरी का रविवार से अनशन चल रहा है। केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने चुनौती दी है और इसमें महेश गिरी को बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सांसद महेश गिरी पर एनडीएमसी के अफसर एमएम खान की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि दिल्ली पुलिस गिरी को इस मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल विरोधियों को सड़कों पर खुली बहस की चुनौती देते थे, अब वही केजरीवाल कह रहे हैं कि सड़कों पर हम कैसे बहस करें। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है और अब एक बार फिर बीजेपी और आप आमने सामने है। इस बार पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद महेश गिरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तलवार खिंच गई है। बीजेपी के सांसद महेश गिरी के समर्थकों ने कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आने की चुनौती दी, तो कभी उन्हें चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहने की नसीहत। कुछ इसी तरह से महेश गिरी के समर्थकों का महेश गिरी के साथ केजरीवाल के घर के बाहर ड्रामा चलता रहा। केजरीवाल के घर के बाहर अपने समर्थकों के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में धरने पर बैठे महेश गिरी केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब फैसला जनता के दरबार में ही होना चाहिए। जनता को पता तो चले कि उनका मुख्यमंत्री सच्चा है, झूठा है और दम है उसमें, माई का लाल है, वो जो सब अपने ऊपर बातें करते थे, तो जनता को पता तो चले उसमें कितना दम है। बाहर बिल से निकल ही नहीं रहे। दरअसल चंद रोज पहले अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर एमएम खान की हत्या के मामले में बीजेपी के सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कंवर सिंह तंवर पर हमला बोला था। इस मामले में केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली के एलजी नजीब जंग पर भी हमला बोला। चिट्ठी में आरोप लगाया गया था कि एलजी ने इस हत्याकांड में महेश गिरी और कंवर सिंह तंवर को पुलिस की पूछताछ से बचाया है। केजरीवाल के इस आरोप के बाद बीजेपी के सांसद ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्हें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 19 जून को शाम 4 बजे आने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। महेश गिरी ने कहा कि या तो केजरीवाल आरोप साबित करें या फिर राजनीति छोड़ दें। धरने पर बैठे महेश गिरी को तमाम बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिनमें सुब्रमण्यम स्वामी सबसे अहम माने जा रहे हैं। स्वामी ने आपके नेताओं पर हमला करते हुए कहा, आपके सभी मंत्री चोर हैं। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को भी नहीं बख्शा और कहा कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो मैं इनके समर्थन में आया हूं, क्योंकि केजरीवाल ने या उनके साथियों ने ऐसे बेहुदा आरोप लगाई है। वैसे आश्चर्य तो नहीं होता है कि वो ऐसे ही लोग हैं। उनकी मूल सिद्धांत तो नक्सलाइट है, उसको छिपा कर रखा है और सारे जीवन भर उन्होंने फ्रॉड किया है। जिसने सारा जीवन पब्लिक सेवा में समर्पित किया है, उसके बारे ऐसे घटिया आरोप जिसमें कोई तथ्य नहीं। कहते चिट्ठी लिखा, कोई चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी को प्रोड्यूस करो और यदि आपने गलती की है तो माफी मांगो। पहले तो अरविंद केजरीवाल सामने आने से कन्नी काटते रहे, लेकिन जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ईमानदार ऑफिसर का इतना संगीन मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। महेश गिरी हत्या के मामले में ओपन डिबेट होते हैं। बीजेपी का यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने
धरना करा दो और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट